एक बहुत ही ज़्यादा फेमस शायरी है, सुनाता हूँ कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। तो मेरे दोस्त, आप अपने से वादा कीजिए और अपने गोल, अपने सपना को पूरा करने में ज़ोर शोर से लग जाइए और करते रहिए हमेशा। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, मैं हूं राहुल जैक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसओ क्लासेस पे स्वागत करता हूं। मैं आज फिर क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है, चैप्टर 2 का वीडियो लेकर आया हूं। बहुपद इस वीडियो में हम लोग इसका परिचय देखेंगे कि बहुपद क्या है, क्या नहीं है, कितने प्रकार के होते हैं, इससे संबंधित क्या क्या सूत्र है जो आपका जानना जरूरी है। हाँ, यहाँ से मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ से 4 से 5 नंबर का आपका फिक्स है कि आपके एग्जाम में पूछेगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और अंत तक देखिए। और लाइक्स हम तो नहीं बोलते हैं, लेकिन लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहला बात है कि भाई बहुपद है क्या। बहुपद हमेशा लगभग हर एक एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है। तो बहुपद का परिभाषा देखते हैं हम लोग। पहले परिभाषा लिख दिए यहाँ पे कि चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक, चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक, चर जो है x के रूप में है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गया। चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x का घात केवल क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो। चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x का घात केवल धनात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। पहले आप समझ लीजिए। या अथवा एक और है, अथवा a0 a1 x के पावर 1, a2 x के पावर 2 x स्क्वायर उसको बोलते हैं, a3 x क्यूब डॉट 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 ऐसे बढ़ते चला जाएगा, a4 x4 x5 ऐसे होते चला जाएगा कि रूप का बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। जहाँ a1 a2 3 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं क्या है, ये अगर आपको जानना है तो आप हमारे रियल नंबर वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का परिचय वीडियो देखिए, बहुत ही बेहतरीन से मैंने बताने का प्रयास किया है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सभी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, कि वास्तविक संख्याएं क्या है, रियल नंबर क्या है। तो वास्तविक संख्या है या तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या 0 से दाहिने जाएंगे, ठीक है। और an कभी भी 0 नहीं होगा। an देखिए लास्ट में है, an 0 नहीं होगा। और n धनात्मक पूर्णांक होगा। n जो घात है ना, ये क्या होगा, हमेशा धनात्मक पूर्णांक। ये तो इसमें भी लिखा गया है, देखिए x का घात केवल क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। यहाँ तक आप सभी परिभाषा समझ में आ रहा है। परिभाषा में एक चीज़ है कि चर x, चर क्या कहलाता है भाई, बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है भाई। तो ये दो चीज़ जानना जरूरी है। तो आप सभी पहले जान लीजिए थोड़ा छोटा मोटा कि चर है क्या। चर एक होता है अचर, एक होता है अचर। तो चर किसे कहते हैं, आप सभी समझ लीजिए कि चर उसे कहते हैं जिसका अनिश्चित मान हो, कोई फिक्स मान नहीं हो, जो मतलब कि निर्धारित नहीं हो कि कितना है। जैसे मान लीजिए कि अगर a लिख दिए, x लिख दिए, y लिखिए, z लिखिए, हम शॉर्टकट में ये समझाते हैं कि ABCD के कोई भी अक्षर अगर मान के चल रहे हैं आप, तो चर है, ठीक है। हम लोग जनरली x y ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसमें भी x का प्रयोग ही ज़्यादा है। तो चर x के रूप में है, यानी कि इसका निश्चित मान नहीं है। अब यहाँ पे x रख दिए तो x का मान कोई हो सकता है, 4 5 6 7 10 12 14 कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि इसका निश्चित मान। अचर क्या है, अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट मतलब अस्थाई, कांस्टेंट। कांस्टेंट उसे बोला जाता है जैसे 1 5 6 7 यानी गिनती की सभी संख्याएं। तो गिनती की सभी संख्याएं इसमें आ जाएगी, ये क्या है, अचर है। अब ये एक बात ये आप लोग को जानना जरूरी है, चर अचर हो गया। अब ये बहुपद के मतलब क्या, पॉलिनोमियल पदों का समूह होगा। तो पद क्या है, तो पद देखिए, पद क्या है, पद पहले बताते हैं तब ना बहुपद। पद किसे कहते हैं, तो चर और अचर के, या उसको बोल सकते हैं चर और अचर के जोगफल और गुणनफल और भाग गुणा को क्या कहते हैं, से बने व्यंजक को पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 एक अचर है, एक x इसमें लगा दिए चर, अब ये जो बन गया ये क्या कहलाएगा, ये पद कहलाएगा। और सिर्फ 5 क्या है, सिर्फ 5 तो अंक है और ये पद है। अच्छा, ऐसे ही मान लीजिए कि 4x के घात लगा दिए, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक पद कहलाएगा। यानी कि अगर जनरल हम आपका बात करें कि कैसे पद कहलाता है, तो अचर इंटू चर के घात भी हो सकता है। घात मान लीजिए कि घात x लगा दें, घात n लगा देते हैं, घात n, ऐसे रूप का व्यंजक क्या कहलाता है, पद कहलाता है। अचर में कोई संख्या 3 4 5 लीजिए, 5 6 7, इसमें चर की जगह x रखिए, y रखिए, z रखिए, लीजिए। और घात रखना है, किसी में घात लगा दीजिए, किसी में नहीं लगाइएगा तो भी चलेगा, एक है लगाइए। ये सब क्या है, सब पद कहलाएगा, पद हो गया। अब इसी पदों का समूह क्या कहलाएगा,
बहुपद, क्योंकि बहुवचन में हो जाएगा। ये जड़ से आपको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छा समझ रहे होंगे। देखिए, तो ये पद कहलाया। अब बीजीय व्यंजक क्या है, तो बीजीय व्यंजक थोड़ा बात बताते हैं। देखिए, तो बीजीय व्यंजक क्या है। बीजीय व्यंजक क्या है भाई, तो बीजीय व्यंजक है पदों का एक ऐसा समूह जिसे प्लस माइनस गुणा भागा से अलग किया जाए, उसे क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। वो व्यंजक कहलाता है। यानी कि पदों का एक ऐसा समूह जो प्लस माइनस गुणा भागा से अलग हुआ हो, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे में आप सभी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि 2x² ये हो गया प्लस 5x प्लस 6, माइनस लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो माइनस लगा देते हैं। तो देखिए, तो ये क्या हुआ है, प्लस माइनस अलग हुआ है कि नहीं, तो प्लस माइनस से अलग हुए को, अब इसमें कई गो पद है, 1 2 3 गो पद है। अरे 6 भी पद है, इसमें x के घात 0 लगा है इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये शून्य बहुपद कहलाता है। तो ये पद 3 गो पद मिलके बहुपद बना दिया, या व्यंजक बना दिया। इसी व्यंजकों को हम लोग बहुपद कहेंगे बाद में, समझ लीजिएगा। देखिए, माने 4y प्लस 5x प्लस, अगर माइनस लगा दें -7, ये भी क्या है, एक व्यंजक है। क्यों व्यंजक है भाई, तो ये मान लीजिए कि ये व्यंजक है क्योंकि ये पदों को किससे बांटा गया है, प्लस माइनस द्वारा अलग किया गया। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जनरल चीज़ है, जानना जरूरी है कि व्यंजक कहलाता क्या है। तो व्यंजक ये कहलाता है कि प्लस माइनस से अलग हुए पदों के समूह को क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। अब इसी व्यंजकों में कैसा व्यंजक को बहुपद कहते हैं, वो अलग चीज़ है। तो ये है, तो ये मान लीजिए कि और व्यंजक हो जाएगा। मान लीजिए कि 5x के घात 2/5 प्लस 4x प्लस 6, ये भी व्यंजक है। अच्छा, 5√x प्लस 4x प्लस -7, ये भी क्या है, व्यंजक है। लेकिन ये दोनों व्यंजक लिखे हैं आपके पास, ये व्यंजक है, प्लस माइनस अलग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुपद नहीं है। काहे बहुपद नहीं है बचवा, तो हम बहुपद लिखवाए हैं। बहुपद का परिभाषा है कि वैसा x का, या x या y कोई भी रख लीजिए, चर x का मान हम रखाएं, चर x के रूप में पढ़ा रहे हैं, तो जिसका घात केवल क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो। इसका घात देखिए क्या है, घात क्या कहलाता है भाई, तो घात भी एक समस्या है। तो थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं क्या, ऊपर वाला, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ये देखिए, ये गिनती की संख्या अचर, ये पद, ये बहुपद, ये सब आप सब जान गए। अब ये घात क्या कहलाता है, तो घात ज़्यादा चीज़ नहीं है, घात आप लोग समझ जाएंगे। तो डिग्री जिसे कहते हैं ना जी, डिग्री, DEGREE, डिग्री। जैसे कि मान लीजिए 5 के कपार पे जितना रहेगा वही घात कहलाता है। 2 को स्क्वायर कहा जाता है, 3 का ऊपर लगा दिए 4, कपार पे मूड़ी पे जितना रहेगा वही घात निकालेगा। ये सब घात है इसका ना। मान लीजिए कि 2x के पावर 2, तो ये स्क्वायर इसको बोला जाता है। 4x के पावर q, घात कहने का मतलब कि वो संख्या में उतना बार गुणा होना। मतलब कि मान लीजिए कि 4 का अगर स्क्वायर है ना, 4 का घात 2 है ना, तो यानी कि 4 में 4 से 2 बार गुणा होना, यही क्या कहलाता है, घात कहलाता है। यहाँ पे हो सकता है वो आ जाएगा लाइट। अच्छा, देखिए मान लीजिए 5 का घात 3, यानी ये कहने का मतलब, ये आप जनरल चीज़ है, 5 का घात 3 कहने का मतलब कि 5 3 वाली गुणा होगा, जितना कपार पे होगा वो सब वो घात कहलाता है। तो हम घात पे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, घात यही है, ये सब बचपन वाला है। तो देखिए, अब बात है हम लोगों का कि क्या है, बीजीय व्यंजक तो हो गया, सारा बीजीय व्यंजक है, 4 को हम बीजीय व्यंजक लिखे हैं। अब इस बीजीय व्यंजक में से कौन से बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाएगा, ये सवाल है। क्योंकि यही से सवाल आता है, कहता कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है और कौन नहीं है, जबकि वो चारों बीजीय व्यंजक कहलाएगा। बीजीय व्यंजक अगर बात करें तो बीजीय व्यंजक है, क्योंकि वो समूह है पदों का, प्लस माइनस से अलग किया गया है। लेकिन कौन बहुपद कहलाएगा वो चिन्ह आपको पहचानना जरूरी है, और कैसे पहचाना जाएगा तो वो हम बताते हैं। इसका घात 2/5 है, इसका घात रूट में है, तो रूट में है तो ये तो माइनस में जाएगा, या हो सकता है ये धनात्मक पूर्णांक नहीं हो। धनात्मक पूर्णांक ये इसका घात होना चाहिए। पूर्णांक कहने का मतलब होता है, जानते हैं, इसको तोड़ के बता देते हैं। पूर्णांक मतलब इसको तोड़ेंगे तो पूर्ण अंक, जो क्या हो, पूर्ण अंक हो। संख्या रेखा पर 0 से इधर सब पूर्ण अंक होता है, 3 4 5 6, ये सब क्या है, तो 0, इसीलिए इसको पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, 0 से स्टार्ट। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं, देखिए वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या है, यानी कि ये पूर्ण संख्या नहीं हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक। इधर धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, इधर ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। हम लोग धनात्मक देखेंगे, धनात्मक पूर्ण अंक होना चाहिए। तो ये पूर्ण अंक है 2/5 नहीं है, 2/5 कटाएंगे तो दशमलव में जाएगा, दशमलव पूर्ण अंक कहलाता है, नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ये भी रूट में है, रूट में x हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। रूट में x का मान प्लस माइनस में दोनों में होता है,
ठीक है। तो जब प्लस माइनस दोनों होता है तो उसका घात भी प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये भी नहीं कहलाएगा। तो यानी कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या हो, धनात्मक हो, वही क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अब इसको और थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं। 4-5 एग्जाम्पल लेते हैं, 5 उदाहरण लिए, 5 लिखे हैं यहाँ पे उदाहरण 5 को। और ये सभी बीजीय व्यंजक हैं। क्यों बीजीय व्यंजक हैं? क्योंकि ये प्लस माइनस से अलग हुए हैं। इसमें बहुत सारे पद है, पदों के समूह है, तो पदों का समूह है तो बीजीय व्यंजक है। अब इस बीजीय व्यंजक में कौन कौन बहुपद है और कैसे है, इस लाइन को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे क्यों लिखा गया है इसे, जब हम लोग पढ़ते थे तो बड़ी भार लगता था, क्या लिखा गया हो, A1 A2 A3 सब बौरा लिखा। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। पहले कैसे लिखा गया, ए के जगह कोई संख्या रखिए, आप पूर्ण संख्या रखिए, वास्तविक संख्या रखिए। A0 के जगह हम रखते हैं 4, A1 के जगह रखते हैं, प्लस रख दीजिए, ये 2 रखते हैं, x के घात 1, तो x के घात 1 को 2x रहने देंगे। अच्छा, यहाँ पे A2 की जगह पे कुछ रख लीजिए आप, मान लीजिए 5 रख दिए, 5x²। अच्छा, A3 के जगह पे आप कुछ रख लीजिए, A3 की जगह पे मान लीजिए रख लीजिए हम 6x3। ऐसे ही बढ़ता जाएगा ऐसे। तो ये जो रूप का मिला, ये बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है? तो त्रिघात बहुपद है। इसमें कई गो पद है, 1 2 3 4 गो पद है, तो चार पदी बहुपद है। हाँ, तो यानी कहने का मतलब कि इसको कैसे लिखा गया, इसको घात में बढ़ते क्रम में लिखा गया है। ये कैसे लिखा गया है? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, घात को बढ़ते क्रम में लिखा गया है यहाँ पे। यानी कि बहुपद के घात को बढ़ते क्रम या घटते क्रम दोनों में लिखा जा सकता है। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखा गया। अगर इसको घटते क्रम में लिखते तो ये वाला चीज इधर लिखते, an(x⁻n प्लस, अब डॉट डॉट करके अब इसे उतरते जाते हैं, 3 2 1 0। अब इसी को मान लीजिए हमको सीधा करना होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 6x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 4। देखिए तो घटते क्रम में हो गया। कितना अच्छा सुंदर लगने लगा, लेकिन यह है बढ़ते क्रम में। लेकिन बहुपद है ना, बढ़ते क्रम और घटते क्रम दोनों में लिखा जा सकता है। तो ये ऐसे भी, ये देखिए इसका घात क्या है 3, और 3 से घट के क्या हुआ 2, और 2 से घट के क्या हुआ यहाँ पे 1, और यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 0। जिसका घात 0 हो 1 हो जाता है तो दिखाई नहीं देता है। 1 के घात 0 बराबर 1, तो 1 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, अचर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यानी घात को बढ़ते या घटते क्रम में लिखा जा सकता है। घात क्या कहलाता है? ऊपर वाला चीज कहलाता है। हाँ, बहुपद का घात ये भी एक टॉपिक है। तो जो सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद का। इस बहुपद का घात क्या है? इस बहुपद का घात है 3 है, तो 2 भी इसका घात 1 भी है, इधर 0 भी है। देखिए 3 2 1 0। सबसे बड़ा वाला घात क्या कहलाता है? बहुपद का घात कहलाता है। इस बहुपद में क्या है 2, इस बहुपद में सबसे बड़ा घात क्या है 4, ये इस बहुपद का क्या है घात 2, इसका क्या है 3, तो ये हो जाएगा घात। ये कोई बड़ा बात नहीं है, आप सभी इसको समझ सकते हैं। ये लिखने वाली भी बात नहीं है, लिख के क्या कीजिएगा, सारी चीज़ें लिखा नहीं जा सकता है, उसको समझने का प्रयास किया जाए। तो यानी कि बहुपद का सबसे बड़ा भाग चारे ऐसे समझा ना कि जौना कपार पे सबसे बड़का मुकुट होई वह क्या घात है, वो राजा है, राजा है। यानी कि अगर इसका क्या है, इस बहुपद का घात लिखना है तो इस बहुपद का घात 2 है, ही बहुपद का घात लिखना है 4 है, क्योंकि सब 4 से छोटे हैं, 4 वाला राजा है, उसी का इलाका है, तो ये हो जाएगा। तो यानी कि ये बहुपद यही कहलाता है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें पद क्या है, पद कई गो 1 2 3 गो, ये 3 गो पद है। इसका घात क्या कहलाएगा 2 डिग्री, जैसे कहते हैं डिग्री घात, और ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसका 1 इसमें 0, ये धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, पूर्ण संख्या है कि नहीं। इसका घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होना चाहिए। यही से 1 नंबर का सवाल आएगा। अब देखिए ये है कि नहीं है, ये 2 नंबर ये बहुपद है, ये दोनों ये तो है, ये बहुपद है 2 4x प्लस, देखिए 4x के घात 1, यहाँ पे x के घात 0 है। यानी कि ये किस में, बढ़ते क्रम में लिखा गया है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी बहुपद है भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका घात हम लोगों को देखना है। 4 3 1 ये सब पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या 0 से जो दाहिने 0 1 2 3 4 5 0 से बढ़ने वाली संख्या, तो ये पूर्ण संख्या ये भी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसका घात 2 है, और रूट में 2 है, x पे नहीं ना है, x का घात 1 है, तो ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। इधर क्या लगा है, रूट 2 लगा है, A1 A2 A3, A1 A2 A3 वास्तविक संख्या हो सकता है, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों कहलाता है, तो रूट 2 अपरिमेय संख्या लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि 2 1 ये भी बहुपद है। 3x³ 5x 8x ये x के रूप में बहुपद है। इस x के रूप को क्या कहा जाता है, बहुपद अगर अभी मान लीजिए हमको बताना है तो px लिखा जाता है। px, p का मतलब पोलिनोमियल, x के रूप में, सब x के रूप में, सब px है,
एक्स के रूप में। अगर मान लीजिए कि पी कोई वाई के रूप में लिखना चाहता है तो वाई के रूप में ऐसे लिखेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4, ऐसे कई को लिखेगा अपना व्यंजक बना के। पी मान लीजिए एस के रूप में लिखना है तो 4s स्क्वायर प्लस 4s माइनस 5 ऐसे लिखेगा कोई। हम द्विघाते बहुपद ज़्यादा लिख रहे हैं ना, हो द्विघाते बहुपद, त्रिघातों बहुपद लिखा जा सकता है, चारों घातों बहुपद। अब बताते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये सारा हो गया। लास्ट देखिए, लास्ट इसका एक है, इसका एक है, ये तो बहुपद है, कोई बात नहीं, पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। 1/x को बाटा को इन्वर्स कहा जाता है। बाटा क्या कहा जाता है? x के इन्वर्स 1 ऐसे कहा जाता है 1/x को। जब 1/x को माइनस में ना इसका घात हो गया हो, हम बोले थे कि धनात्मक घात हो, धनात्मक पूर्ण अंक हो, तो पूर्ण अंक नहीं ना है इसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। और बाटा वाला भी आएगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ये हमको लगता है कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसको पूरा मिटाता। हाँ, तो आइए देखते हैं बहुपद के प्रकार क्या है। बहुपद तो आप सब समझ गए, बहुपद क्या है, बीजीय व्यंजक है क्या है, जिसका घात धनात्मक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। तो अब कितने प्रकार होते हैं, तो इसे पद के आधार पर भी बांटा गया है और घात के आधार पर भी बांटा गया है। ये जानना जरूरी है। पद के आधार एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, इसका परिभाषा आप सभी बहुत ही आसान है। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। जैसे मान लीजिए कि हम 2 लिखते हैं, अच्छा 2 एक अचर है, लेकिन क्या ये पद है? तो है। कब सर? तो आप पूछिएगा तो कहिएगा कि जब x के घात 0 लगा देंगे ना सर, तो ये पद है, क्योंकि चर अचर मिल गया। अच्छा 4x कोई लिख दिया तो ये भी पद है, एगो पद है, तो एक पद है। अच्छा मान लीजिए कि 5x स्क्वायर लिख दिया, तो स्क्वायर लिखने से कोई दिक्कत नहीं, ये कहीं पद बना है। पद क्या है? गुणा से एक ही अलग हुआ है, चर अचर, तो ये एक पद है। अच्छा कोई 6x के घात q लिख दिया तो ये भी क्या है? एक पद। तो ये मतलब कि वैसा बहुपद, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, ETC बहुत सारा, ये ज़्यादा झंझट नहीं है। द्विपद भी आते हैं। द्विपदी बहुपद कैसे कहते हैं? तो यही वही इसका परिभाषा हो जाएगा कि 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब इसमें ऐसा उदाहरण लिया जाएगा जिसमें 2 पद हो, तो देखिए तो ये तो एक पद वाला है, तो इसमें से एक उठा लिया जाए तो 4x और प्लस एगो 5, तो 4x प्लस 5 उठा लिए तो इसमें कौ गो पद हो गया? एगो 4x एगो पद, एगो आदमी आ एगो ई, दूगो आदमी हो गया, दूगो पद हो गया, ये हो गया। अच्छा मान लीजिए कि एगो स्क्वायरो कोई लगा सकता है ना, 4x स्क्वायर और प्लस 5 ऐसे भी हो सकता है, ये भी द्विपद है। इसमें एगो भाग गया है, एगो बीचवा में वाला। अच्छा अब मान लीजिए कि 5x प्लस 2, ये भी क्या है? 5x प्लस 2, 4x प्लस 5, 5x प्लस 2, ये तो दो गो पद है, द्विपद है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। त्रिपदी क्या है? त्रिपदी जिसमें 3 गो पद हो, या तो 3 गो पद का एग्जाम्पल ले लिया जाए। मान लीजिए कि 4x³ प्लस 5x प्लस 6, कौ गो पद? 1 2 3 गो पद। तो त्रिपदी बहुपद है, इससे 4 गो पद, लेकिन 3 को ही पढ़ना है और आप सभी को इसको समझना है। मान लीजिए कि और हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 6x, इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है, 6x प्लस, ऐसे मान लीजिए लिख के देखिए 5x³ प्लस 4, ऐसे भी इसको सुधार दिया जाता है फिर से बढ़ते या घटते क्रम में, ठीक है। तो यानी कि ये भी क्या है? त्रिपद बहुपद है, ये भी त्रिपद बहुपद है, द्विपदी है, ये एक पदी है, ये त्रिपदी है। इससे ज़्यादा सवाल नहीं आता है, सवाल आता है इधर से, एक घाती बहुपद से। आइए देखते हैं। देखिए एक घाती बहुपद किसे कहते हैं? अभी घात के आधार पर कपार पे कोई गो घात है ये देखा जाएगा। तो इसमें आएगा कि 5x प्लस 2, अब ये नहीं देखा जाएगा कौ गो आदमी है, अब देखा जाएगा कि घात कौ गो है। इसका घात क्या है? छिपा हुआ है, कुछ नहीं ना है, कुछ नहीं है, तो 1 है इसका घात, तो ये एक घाती बहुपद कहलाएगा। इसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। यानी कि इसका 5x प्लस 2, अच्छा 6x प्लस 4, 3x माइनस 2, 5x माइनस 6, अरे कितना लिखा जाएगा भाई, सब कितना लिखा जा सकता है। तो यानी कि ये क्या कहलाएगा? ये घाती बहुपद, सभी का एक घात है। देखिए इसका एक घात छिपा हुआ है, सब में एक घात छिपा हुआ है, सब में एक घात छिपा हुआ है। ये 4 तो अपना नज़रिया है देखने का, ये 4 लिख रहे हैं तो आप कैसे इसको देखते हैं आप पे निर्भर करता है। इस 4 को चौरसिया कहते हैं कि क्या कहते हैं, तो ये आप पे निर्भर करता है। मान लीजिए कि 4 को देखने का मेरा तरीका है, 4 के बटा में 1 है, गुणाग में 1 है, इसके कपार पे 1 है, तो ये देखने का बात है, देखने का नज़रिया है। तो ये इसका क्या है? इसमें छिपा हुआ है ना एक, तो ये घाती बहुपद है, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का कई गो शून्यक होता है भाई? तो शून्यक होता है इसका एगो। शून्यक कैसे कई गो होता है? शून्यक 1 हो, शून्यक केवल 1 होता है, केवल 1। अब शून्यक क्या है अभी बताते हैं थोड़ा देर बाद, ठीक है। शून्यक क्या है? इसका केवल 1 होता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो व्यापक रूप आप सभी जानते हैं ax प्लस b। इसका क्या होता है व्यापक रूप?
एक्स प्लस बी, व्यापक रूप, जनरल फार्मूला। मान लीजिए कि आदमी का एक व्यापक रूप है कि नाक होगा, कान होगा, ऐसे ही इसका द्विघाती बहुपद पे आते हैं। चलिए आइए, वैसा बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल इससे पहले लिए थे मैं, दो घात वाले बहुपद का बहुत सारा। जैसे मान लीजिए कि 4x² प्लस 6x प्लस 2, ये क्या हो गया? द्विघाती बहुपद हो गया। मान लीजिए कि यहाँ x² माइनस 3x प्लस 2, ये सब क्या है? द्विघाती बहुपद है। किसका? इसका घात क्या है? 2 है। जो सबसे बड़ा घात है वही ना घात कहलाएगा। तो दो घात है तो द्विघाती बहुपद है, ठीक है, द्विघाती बहुपद है। अच्छा, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? तो जनरल मतलब कि जनरल व्यापक रूप क्या होता है, लिख देते हैं इसमें, ax² प्लस bx और प्लस c, ऐसा होगा। जहाँ ABC क्या है? ABC यहाँ भी, यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होगा, कभी भी a 0 नहीं हो सकता है। और ABC वास्तविक संख्याएं होंगी। क्या होंगी? वास्तविक संख्या। ये हम पहले भी लिखे थे, वास्तविक संख्या या पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या या पूर्ण संख्या इसको बोलेंगे। a कभी 0 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि a 0 हो गया, तो a कहने का मतलब है कि 4, यहाँ पे 4वां को अगर 0 कर दें तो आप जानते हैं 0 से x² में गुणा होकर 0 हो जाएगा, और तो स्क्वायरवे खत्म। और जब स्क्वायरवे खत्म तो घतवा 2 खत्म हो गई, तो रजे मारा गया। तो राजा मारा गया तो अभी तो ये तो रैखिक बहुपद कहला जाएगा। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी पहला जो है उसको 0 नहीं करना है, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इसका व्यापक रूप है, आप इसको देख सकते हैं। त्रिघाती बहुपद आप ये समझ लेते हैं। अब त्रिघाती बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद करते हैं। मान लीजिए कि 4x³ प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 2। इसको कैसे लिखने का तरीका आप लोग सीखिए। 3 से 2 करे हैं, 2 से 1 किए हैं, 1 के बाद 0 वाला दिखता नहीं है ना, यानी कि हम लोग क्या लिखते हैं? घटते क्रम में ज़्यादातर लिखते हैं, बढ़ते क्रम में नहीं। तो ये क्या कहलाता है? त्रिघाती बहुपद कहलाता है। त्रिघाती बहुपद का जनरल फार्मूला क्या है? तो ax³ तब ना 3 होगा, bx² प्लस cx प्लस d, ये है इसका व्यापक रूप। व्यापक रूप, ये व्यापक रूप कहलाएगा, ठीक है। इसको ये व्यापक रूप कहला जाएगा। इसका कई गो शून्यक होता है? तो द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। शून्यक क्या है अभी बताते हैं, थोड़ा सा बता लीजिए। इसको 2 शून्यक होते हैं। इसका 2 शून्यक का नाम दिया जाता है हम लोग 10वीं क्लास में, अल्फा और एगो बीटा। एगो अल्फा एगो बीटा। त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, एगो अल्फा होता है, एगो बीटा होता है, एगो गामा होता है। ये गामा का चिन्ह है, देखिए वाई का जो चिन्ह है ये गामा का चिन्ह। यानी कि जो एगो एक घाती बहुपद का एगो शून्यक होता है, केवल एगो शून्यक। द्विघाती बहुपद का 2 गो शून्यक होता है, अल्फा बीटा इसको बोलते हैं। त्रिघाती बहुपद का 3 गो शून्यक होता है, अल्फा बीटा गामा बोलते हैं इसको। 3 गो शून्यक। अब शून्यक क्या है वो थोड़ा सा देख लिया जाए। और देखिए बहुपद जब हम लोग पढ़ रहे हैं, द्विघाती बहुपद जब पढ़ रहे हैं, तो आपका एक द्विघात समीकरण एक चैप्टर है आगे, तो उसको भी यहीं पे समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ नहीं है, जितना बहुपद में पढ़ाए हैं सारा चीज़ें वही कहलाएगा समीकरण। कब? जब बहुपद को शून्य कर लिया जाएगा। ये व्यापक रूप है ना, इसके बराबर में केवल शून्य लेकर चलेंगे तो ये समीकरण हो गया। किसी भी बहुपद के बराबर शून्य लेकर चलने पर उसे समीकरण कहा जाता है। तो द्विघात बहुपद के बराबर में शून्य लेकर चलेंगे, द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहीं पे बताना ये जरूरी है, नहीं तो बच्चे लोग कन्फ्यूज में हो जाता है। तो ये अगर मान लीजिए बहुपद है ना, इसको बराबर में 0 कर दिए ना तो ये समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। ये बहुपद है ना, इसके बराबर में 0 कर दिए, द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यानी कि द्विघात समीकरण ही है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद जो समझ रहा है वो द्विघात समीकरण भी समझेगा। तो आइए देखते हैं। अब किधर चलते हैं? शून्यक की तरफ में चलते हैं। अब शून्यक हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुपद का शून्यक, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स यानी कि कौन से शून्यक कहलाते हैं? तो इसका परिभाषा कुछ मैंने इस तरह से बनाया है, कुछ आसान तरीका में। कोई ऐसी संख्या a जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य कर दे, यानी कि बहुपद क्या हो जाए? 0 हो जाए। यानी कि वैसी संख्या a जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य कर दे, वह संख्या बहुपद की शून्य कहलाती है। यानी अगर आपके पास 2 बहुपद दिए गए हैं हम px के रूप में, ये px का मतलब पोलिनोमियल x के रूप में, ये भी px के रूप में है, तो आप इसको 9th क्लास में, 9th और 10th दोनों के लिए जरूरी है, ठीक है, ये चैप्टर। तो ये यहाँ पे x का क्या मान आप रखते हैं, x का मान क्या रखते हैं, यानी कि x बराबर a रखने पर, संख्या x बराबर a रखने पर क्या करें? उस बहुपद का मान शून्य कर दे। अब यहाँ पे मान लीजिए हम 1 रखेंगे, 1 आप 1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 1 प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 कम 3 प्लस 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा?
3 माइनस 3 बराबर 0 आ गया। 0 आ गया ना, तो 0 आ गया, यानी कि क्या रखने पर 0 आया? 1 रखने पर ना, तो 1 इसका शून्यक है। किस बहुपद का? इस बहुपद का शून्यक है 1, क्योंकि 1 रखने पर ये 0 आ गया। अच्छा, इसका क्या है? इसका भी 1 रख के देख लें, x के जगह पे 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 5 कम 5, 4 1 5, ये भी हो जाएगा। अच्छा, ऐसा ले लिए हैं कि दोनों का 1 हो जा रहा है ना, 5 गुणे 1 प्लस 4, तो 1 माइनस 5 प्लस 4, 4 1 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 बराबर 0। तो ये क्या हो गया? ये भी x का शून्यक है, यानी दोनों हम जो बहुपद लिए हैं, दोनों बहुपद का शून्यक 1 है। शून्यक निकालने का और तरीका है, जानते हैं क्या है? शून्यक निकालने का तरीका एक है, हम लोग के पास द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से भी शून्यक निकाला जाता है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब ये हो गया, ये जो चीज़ है, ये हो गया चैप्टर द्विघात समीकरण का, तो इसको अभी रहने देते हैं। द्विघात समीकरण जब पढ़ाएंगे तो अब इतना जानने कि ये द्विघाती सूत्र से निकलता है। अच्छा, दूसरा शून्यक निकालने का क्या है तरीका? गुणनखंडन विधि से शून्यक निकाला जाता है। तो गुणनखंडन विधि क्या है भाई? तो इसी को हम क्या कर देते हैं? गुणनखंड कर देते हैं। ये 1 है ना शून्यक, इसका शून्यक 1 आना चाहिए हमको, यही ना, x बराबर। देखिए गुणनखंडन विधि में क्या होता है कि गुणनखंडन विधि में बहुपद के बराबर शून्य लेके चला जाता है, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है, तो शून्य लेकर चलेंगे हम लोग, दोनों को बीच वाले को बांटेंगे, यही शून्यक है। यानी कि x स्क्वायर, इसको 2 भाग में बांटना है, तो 2 इसमें तीछा गुणा कराया जाता है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। तो ये हम बहुत बढ़िया आखिरी लड़ाई में बताए हैं, एक गुणनखंड वाला वीडियो है, आप सभी जाके देखिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस x, माइनस 2x और माइनस x हो जाएगा माइनस 3x, ये कट जाएगा। अब प्लस 2 का प्लस 2 बराबर 0। देखिए अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, x एगो डबल कॉमन निकाल दिए, क्योंकि इसके पास 2 x है, तो एगो x बच जाएगा, ये x अपना दे दिया तो 2 केवल रह जाएगा। हाँ, ये भी ध्यान देना होता है इसमें कि सेम टू सेम दबाव होके अगला, तो माइनस 1 निकाल देंगे, x माइनस 2 हो जाएगा। देखिए इसको मान लीजिए कि अब दबा सेम टू सेम आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको चेक करना है आपको, चेक कर लीजिए, यहाँ से गुणा कर लीजिए, x से x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, x में 2 से गुणा करेंगे 2x, पीछे वाला आ जाना चाहिए। माइनस 1 में x से गुणा करेंगे माइनस x, माइनस 1 में माइनस 2 से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, आ जा रहा है कि नहीं? पीछे वाला आ जाएगा तो आप सही जा रहे हैं, नहीं तो गलत है। यानी कि देखिए, तो ये क्या कहलाएगा? यानी कि एगो बाहर वाला, तो x माइनस 1 एक शून्यक होगा, x माइनस 2 दूसरा शून्यक, यानी अब इसको शून्य के बराबर लेकर चलेंगे, x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि शून्यक निकालना है हम लोग को, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2, x बराबर 1। देखिए 1 आया था कि नहीं आया था? हाँ, हालांकि 2 शून्यक होंगे, क्योंकि हम पहले ही बताए थे द्विघात समीकरण है तो 2 शून्यक होंगे, तो 1 हम लोग निकाले थे कि नहीं? 1, तो एक इसका शून्यक है। ये भी तरीका है, द्विघाती सूत्र से भी निकालने का इसका तरीका है, और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी निकाला जाता है। तो गुणनखंड में इसको शून्यक निकालने का बहुत सारा तरीका है। और शून्यक उसे कहते हैं जो उसमें रखने पर, ये 2 भी रखने पर ये 0 आ जाएगा। देखिए 2 दूनी के 4 और 3 दूनी 6, और देखिए 4वां है या है 2, 4 2 6, और 6 में से 6 घट के 0 हो गया कि नहीं हो गया? शून्य, यही शून्य कहलाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। शून्यक इसको क्या बोला जाता है? इस द्विघात बहुपद के शून्यक को अल्फा और बीटा कहा जाता है। तो अल्फा बीटा में संबंध को समझते हैं थोड़ा। आइए, एक टॉपिक है बहुपदों के शून्यक। शून्यक तो समझा दिए हम, शून्यक क्या है, तो शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या है, गुणांक किसे कहते हैं, ये भी थोड़ा सा समझने वाला बात है भाई। तो आइए थोड़ा सा समझा देते हैं, क्या करिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप सभी धैर्य रखें। कहा जाता है कि महल बनने में समय लगता है और झोपड़ी तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये महल बन रहा है, तो ये मान लीजिए कि हम आपके पास ये शून्यक है। पहला बात की गुणांक क्या है, और शून्यक तो हम समझा दिए कि शून्यक क्या कहते हैं, जो इसको 0 कर दे, x का वैसा मान जो इसको 0 कर दे। लेकिन गुणांक क्या है, तो गुणांक x के जो गुणा में लगा रहता है उसी को गुणांक कहते हैं। कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। यहाँ x का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर का गुणांक 4 है, और x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 6 है। यही तो है। मान लीजिए कि ऐसे भी हो सकता है ना, मान लीजिए 5x क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 4 बराबर 0। कैसा भी बहुपद हो, जैसे बीजीय व्यंजक है, ये बहुपद है। यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि बचवा x के गुणांक क्या है, मान लीजिए माइनस तनी लगा देते हैं 100 में, x का गुणांक अगर आपसे पूछे कि क्या है, तो क्या बताइएगा आप? सबसे पहला बात कि आप x के पास पहुँचिए। ये तो x क्यू है, ये नहीं है, x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, x के गुणा में है क्या, तो रूट 2 की माइनस रूट 2, तो माइनस आपको पकड़ना पड़ेगा, माइनस रूट 2, ये गुणांक हो गया। मान लीजिए हम पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहा गया, -4, ये -4 है, -4 इसके गुणा में लगा है। एक्स क्यू का गुणांक क्या है, तो एक्स क्यू का गुणांक 5 है,
ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है गुणांक, और गुणांक जो गुणा में लगा उसे गुणांक कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्या, हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं, ठीक है। ये तो गुणांक हो गया, इसका ये द्विघात समीकरण है ना, ये द्विघात बहुपद है, समीकरण कहते तो उससे कोई हवाड़ने की बात नहीं है। द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक 2 शून्यक होंगे, इसके 2 शून्यक क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे, इसके 2 शून्यक होंगे। इसके बीच के संबंध यही है कि संबंध हम लोग के पास आता है कि अल्फा अब प्लस बीटा किसके बराबर होता है, तो -b/a के बराबर होता है। अब b और a क्या है, ये व्यापक रूप से पकड़ में आएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। हाँ, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो सकता है, प्लस माइनस यानी कि प्लस माइनस। तो ए बी यानी कि पहले वाले को a कहते हैं, दूसरे वाले को b कहते हैं, तीसरे वाले को c कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, यानी कि a + b बराबर -b/a, ये पहला संबंध है। दूसरा संबंध क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यानी इंटू करने का मतलब गुणा, बराबर c/a, ये दूसरा संबंध है। ये इसी से आपको सवाल बनाना है 2.1 में, 2.1 जो है इसी पर है। तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है। मतलब कि इसका अगर गुणनखंड निकाल के, शून्यक निकाल के जोड़ दिया जाए तो -b/a के बराबर आएगा। अगर इसका गुणनखंड यानी शून्यक निकाल के गुणा कर दिया जाए तो c/a के बराबर आएगा, माने कि c 2/4 के बराबर आएगा। ये इसका क्या है, इसका संबंध है। अच्छा, त्रिघात बहुपद पे भी लागू होता है। त्रिघात बहुपद का क्या होता है फॉर्मूला, ax³ + bx² + cx + d, ये है त्रिघात बहुपद। इसका क्या है, इसमें भी संबंध होंगे। तो अल्फा, तो पहला संबंध है 1 नंबर कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो इसका भी -b/a होता है, ये पहला संबंध है। इस वाला दूसरा संबंध क्या है, अब इसका दोनों का गुणा किया जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका बराबर क्या होता है, तो इसमें c/a होता है। तो इसका लास्ट वाला भाई c था, और इसका लास्ट वाला क्या है, d है, तो वही कमवा है, c/a ही होगा, लेकिन यहाँ पे d न हो गया है, वहाँ पे d/a होगा। थोड़ा सा बात को ध्यान देना है। तो ये लगभग एक ही चीज़ है। लेकिन त्रिघात बहुपद में एक और संबंध है। द्विघात बहुपद में केवल 2 ही संबंध है ना, इसमें एक और संबंध है। जानते हैं कौन सा संबंध है, इसमें है कि अल्फा से बीटा से गुणा कराया जाए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। देखो पारापारी करा लिए तीनों में, पारापारी तीनों में करा है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, माने कि तीनों से लगातार पारापारी करा लेना है। इसका 3 गो बहुपद, इसका 3 गो शून्य होता है, अल्फा बीटा और गामा, 3 गो, ये तीनों से एक बार इसमें करा लिए, एक बार इसमें करा लिए, एक बार तीनों में से करा लिए, आगे पीछे, ठीक है। इसका क्या फार्मूला होता है, तो इसका होता है c/a। क्या होता है, c/a। ये हाँ देखिए, तो थोड़ा सा ये छूट गया, इसमें भी माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी -b/a, इंटू में भी -d/a, इसमें c/a, ये इसका संबंध है। चलिए थोड़ा कुछ सूत्र है, थोड़ा बता देते हैं। जब शून्यक अल्फा बीटा दिया हो, जब शून्यक अल्फा और बीटा दिया हो, तो बहुपद का सूत्र क्या होता है, बहुपद px बराबर सूत्र क्या होता है, बहुपद क्या होता है, तो बहुपद का सूत्र होता है, जब अल्फा बीटा दिले रही तो x² माइनस शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये फार्मूला होता है किसका, px बराबर बहुपद का। कब, जब अल्फा बीटा दिया हो, तो अल्फा बीटा का योग भी दिया हो तो ठीक है, जोग रख देंगे, इसमें दिया है 2.1 में, यही प्रश्न, तो इसमें प्रश्न बनाया जाएगा हम लोग को, ठीक है। एक फार्मूला हमेशा बार बार पूछता है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, -b/c। अगर मान लीजिए कि 2x² प्लस 5x -6 है, इसका अगर 1/अल्फा 1/बीटा निकालना है तो -b/c, -b ये है, अब बटा में c कौन है, ये है, यानी कि -5/-6, माइनस खत्म, 5/6 इसका आंसर होगा। ऐसे इसको मार रहिएगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि लगभग सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब इसमें विशेष बातें क्लास में भी होते रहेगा, अगला नेक्स्ट जब प्रश्नावली बनाएंगे उसमें होते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए वीडियो के साथ, नए अंदाज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा पसंद आ रहा है, अभी लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब और लाइक किया कीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।